गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो त्रिकोणमिति है, आप लोगों को बोला गया था कि जैसे ही त्रिकोणमिति जो है 8.3 तक समाप्त होगा तो उस आपके लिए जो है उसका टेस्ट लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं। आप लोग देखिए इसको और इस चैनल से जो है वो जुड़े रहिए, क्योंकि जो है वो जैसे जैसे जो है वो एक पार्ट जो है वो समाप्त होगा उसका टेस्ट लेकर के हम आएंगे। ठीक है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पूरा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें हो। ठीक है ना। एक जो पार्ट है जैसे हो गया आपको त्रिकोणमिति हो गया, प्रायिकता हो गया, ये फिर उसके बाद जो है वो नियामक ज्यामिति हो गया, समानांतर श्रेणी हो गया, फिर क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इसके बाद जो है वो फिर वास्तविक संख्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो देखिए जितना भी जो पार्ट बाई पार्ट है तो उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो लगभग पूरा जो है वो निकाल करके, ठीक ना, और इस पर जो है वो सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, और अगर हमें लाइव आने का मौका मिलता है, ठीक है ना, तो लाइव में जो है वो हम आपके लिए जो है वो टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब अगर आप कीजिएगा, आप जो है वो व्यू जो है वो अगर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो है वो हम आपके लिए जो है वो मैथ का जो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा हम लेकर के आएंगे। और आपके लिए जो है वो पूरा का पूरा मैथ, चाहे कोचिंग बीच से खोल दे या ना खोले, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके लिए जो है वो वीडियो जो है वो हमेशा बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को जो है वो अधिक से अधिक जो है वो सब्सक्राइब बच्चों के बीच जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है ना, ताकि सब्सक्राइब हो सके और हमको लाइव आने का मौका मिल सके। तो चलिए देखते हैं आगे बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका जो क्वेश्चन जो लिखा गया है वो कुल मिला करके है। जो देखिए एक क्वेश्चन जो है वो हम लिखे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखे हैं तो कुल मिला करके 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक पार्ट में तो संभव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई जितना हो सकता है वो हम इसमें 2 या 3 पार्ट में बना करके आपका जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है इसका आज जो है वो हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो बच्चे जो नए हैं, ठीक है ना, तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और घर पे भी जो है वो बना करके देखिए। ठीक है, और अगली बार जब हम आएंगे तो टेस्ट के लिए जो है ना एक दिन पहले जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हम नेट पर डाल देंगे। ठीक है, और अगला दिन जो है फिर जो है वो हम उसका सोल्यूशन लेकर के आएंगे। आप अपने आप को जो है वो इसमें तौल सकते हैं कि हम कितना इसमें पढ़े हैं और कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सोल्यूशन इसका करते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन है कि एक जोड़ tan स्क्वायर थीटा इन निम्न में किसके बराबर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में है बाबू ऑप्शन में सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। तो आप जानते हैं बाबू कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो है किसके बाबू, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अर्थात ऑप्शन में हम खोजेंगे बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा कौन है, तो ए में है। देख रहे हैं ना, तो आंसर कौन होगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर में कौन होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम पढ़ते हैं। देखिए सूत्र पर ही आधारित है। देखिए दूसरा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा निम्न में किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू सूत्र है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है बाबू, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो चलिए साइन थीटा ढूंढिए बाबू कि कौन है, ये cos थीटा, tan थीटा, साइन थीटा। देखिए सी में है बाबू, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए साइन 65 डिग्री बराबर ए है और cos 65 डिग्री बराबर क्या है बाबू, देखिए इसका नहीं लिखा है बाबू, cos 65 डिग्री बराबर बी है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए के मान है देखिए साइन 65 के होल स्क्वायर प्लस, देखिए उसके बाद हो जाएगा cos 65 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए अगर इसको जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
माने 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और ई जो है वो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम देखेंगे भाव कि कहाँ पर जो है वो इसका मान क्या आ रहा है भाव, 1 आ रहा है, तो सी में आ रहा है। अब देखिए भाव tan पाई बटा 2, ठीक है ना, tan पाई बटा 2 किसमें है, तो देख लेते हैं भाव। देखो भाव त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाव, 180 डिग्री। तो tan 180 बटा 2 बराबर tan 90 डिग्री, कट करके आएगा भाव। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इन्फिनेटिव होता है। देखिए तो इसमें इन्फिनेटिव हो जाएगा भाव, डी इसका आंसर है। आगे बढ़िए 1/√3 निम्न में किसके बराबर है, तो देखिए tan 60 का मान √3 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 के मान 1/2 होता है, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा भाव, 1/√3। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए बाबू इसका जो छठा क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ए में डाला हुआ है 1, बी में डाला हुआ है 2, सी में डाला हुआ है 3 और डी में डाला हुआ है 4। अब देखिए आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये सूत्र है बाबू, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इसका मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे है 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 7वां इसका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। इसमें डाला गया है ए में आपको डाला है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा, बी में डाला गया है साइन स्क्वायर थीटा, सी में डाला गया है tan स्क्वायर थीटा और डी में डाला गया है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो आप जानते हैं कि अभी यही तो है, इसमें इतना बराबर 1 हो रहा था, तो tan को आप इधर ले जाइएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा बाबू। आप पूछ रहा है हमको सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर थीटा। एक अर्थ ये हुआ कि इसमें tan स्क्वायर थीटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, मिटा देते हैं इसको भी। चलिए बाबू इसका आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका 8वां, साइन 19 डिग्री माइनस 43 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको डाला गया है बाबू साइन 43, बी कॉस 43,
सी में है कोसेक 43 और डी में डाला गया है बाबू इसमें सेक 43। ठीक है, अब देखिए बाबू सूत्र होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा के बदले यहाँ 43 है तो इसमें 43 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ है बाबू, बी आंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला में चलते हैं बाबू, 9वां में। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। अगला है कि साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस, अगला उसमें है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, एक और सॉल्यूशन है बाबू, बराबर 0 ए में डाला हुआ है, बी में है 1, सी में हो जाएगा 4 और डी में है 2। ठीक है, अब देखिए बाबू इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए ए प्लस बी पर इस पर तोड़ेंगे, ए माइनस बी इसको तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब इसमें आए बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए माइनस और प्लस इंटू में कट जाएगा, इतना का मान 1 और इतना का मान 1, तो कितना हो जाएगा बाबू, जुट करके 2। तो 2 आंसर है ना आपका। देखिए यहाँ पर कहाँ है, डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कह रहा है हमको क्या कि कॉस ए जो है वो किसके बराबर होगा बाबू, इसमें डाला हुआ है एंगल में कॉस बी साइन ए, सी में डाला हुआ है इसमें साइन बी और डी में डाला हुआ है कॉस ए। ठीक है, अब देखिए बाबू आप जानते हैं, देखिए यहाँ एक एंगल हमको निकालना है, तो एंगल ये निकालिएगा, तो ए बराबर हो सकता है 90 डिग्री माइनस बी, ए बराबर बी को इधर ले जाइए तो 90 डिग्री माइनस बी हो गया। अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के बदले तो ये आप लेवे किए हैं 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको हम लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस बी आपका हो गया। आई सूत्र बन गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा, तो साइन बी। देखिए कौन है बाबू, सी आंसर। ठीक है, देखिए 11 में क्या कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान कौन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सेक 45 डिग्री बराबर ए में डाला हुआ है बाबू 1/√2, बी में है √2, सी में है 1/√3 और डी में है 1। अब बताइए बाबू ये सब तो मान सारनी है, पूरा सूत्र पहले भी जो है वो हम लिखा चुके थे। और देखिए सेक 45 का मान तो क्या होगा बाबू, तो सेक 45 कॉस का उल्टा होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान √2 होगा। तो देखिए √2 कौन में है, बी में है, देख रहे हैं ना, ये है बी। अगला है 12। देखिए निम्न में किसका मान √2 के बराबर है, माने √2 बराबर किसका मान है। देखिए किसका है बाबू, √2 का tan 60। ठीक है, बी में है cos 45, सी है sin 30 और डी है 1/sin 45। देख रहे हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं बाबू किसका होगा √2। तो देखिए tan 60 का मान √3, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, तो ये बच गया, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए 13 क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, इसके बाद मिटाते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा बाबू, तो थीटा बराबर, अब इसमें एंगल आपको डाला है बाबू, ए बराबर 45, बी बराबर 60, सी बराबर 90 और डी बराबर 30।
ठीक है। अब देखिए बात ध्यान दीजिएगा, एकरा कॉस थीटा को एक बटा में ले आइए तो यहाँ पर एक बच जाएगा, तो कर दीजिए आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर एक। या आप सूत्र जानते हैं बाबू कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर एक। आप बताइए टैन में कितना डिग्री के मान एक होता है, तो टैन 45 का। अब टैन 45 का तो देखिए टैन टैन कैंसिल हो जाएगा बाबू, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना में है, ए। देखिए ये जो है आपका क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अभी हमने 8.1 से 8.3 जो त्रिकोणमिति है उसका जो है वो हम टेस्ट ले रहे हैं, और इसमें पूरा सूत्र जो है वो समेत किया गया है। अगला जो टेस्ट होगा वो त्रिकोणमिति में ही दूसरा टेस्ट होगा इसका, उसमें चलेगा 8.4 और 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस बार हम पूरा प्रयास करेंगे कि टेस्ट लेने से पहले उस क्वेश्चन को जो है वो आपको हम नेट पर लोड कर दें और अपने जो है वो उसको बना करके देखिए, और जब इसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो आप लोग जो है वो उसमें देखें कि कितना नंबर आपका आता है। ठीक है, कमेंट्स कीजिए उसमें। ठीक है, या कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप उसको पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए हम 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा बाबू। ठीक है, जबकि इसमें डाला हुआ है a बराबर 2, b डाला हुआ है √3, c 1 और d 0। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए थीटा दोनों में तो थीटा है बाबू, तो एक में दोनों थीटा का वैल्यू कितना है 22 डिग्री। जब एंगल समान हो, एगो में साइन स्क्वायर एगो में कॉस स्क्वायर हो और दोनों जोड़ हो, तो इसका मान हमेशा क्या होता है बाबू 1 होता है, चाहे एंगल कितनों जो है वो क्यों ना डाल दे, तो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा बाबू 1 हो जाएगा। तो इसका मान जब 1 होगा तो ये हो जाएगा सी आंसर। कौन होगा, सी। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। देखिए 15 क्वेश्चन है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2। ठीक है ना। तो थीटा का मान इसमें निकालना है बाबू, जबकि ए बराबर हमको डाला हुआ है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और डी डाला हुआ है बाबू 0 डिग्री। अब देखिए बाबू √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा बराबर 2 बटा कितना होगा √3। अब कोसेक में जो है वो खोजिए कि 2 बटा √3 किसका बराबर है, तो ये कितना का होता है बाबू 60 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक कितना 60 डिग्री, ये समापत हो गया, तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है 15 के बाद 16 में आते हैं बाबू। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, ए ना है। तो देखिए बाबू ए बराबर सेक ए, बी बराबर कोसेक ए, सी बराबर कॉट ए और डी बराबर tan ए। आप जानते हैं बाबू कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक ए हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर। ठीक है, थोड़ा आप लोग लिखे, तब तक के लिए जो है वो हम इसमें इंक डाल दें। चलिए तो देखें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू हम लोग।
चलिए देखिए क्वेश्चन है बाबू अगला। क्वेश्चन इसमें जो है वो इस तरह का है। 17 एक जोड़ कॉट स्क्वायर ए बटा एक जोड़ tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसका मान पूछ रहा है बाबू, तो इसमें डाला गया है सेक स्क्वायर ए, उसके बाद है कोसेक स्क्वायर ए, उसके बाद है कॉट स्क्वायर ए, और अगला है tan स्क्वायर ए। सोल्व करेंगे बाबू, देखिए सूत्र पर सोल्व करेंगे। एक जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर बटा इसका होता है सेक स्क्वायर ए। कॉस के कोसेक के तोड़ेंगे बाबू, एक बटा साइन स्क्वायर ए बटा एक बटा कॉस स्क्वायर ए। ई ऊपर चला जाएगा बाबू, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, और इसका मान होता है क्या बाबू, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। 18 में आते हैं, देख लीजिए। ये लिखता है एक माइनस कॉट स्क्वायर 45 बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर 45। देखिए इसमें ऑप्शन जो आपको डाला गया है बाबू, ये डाला है ए बराबर -1, बी बराबर डाला है 0, सी बराबर इन्फिनेटिव, और डी बराबर डाल दिया है आपको ए। देखिए आप जानते हैं बाबू, सोल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि एक माइनस कॉट 45 का मान कितना, एक, तो एक के होल स्क्वायर बटा एक जोड़ एक के होल स्क्वायर, तो एक माइनस एक बटा 2 बराबर हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0। आंसर हो जाएगा इसका कौन, बी, ठीक है। देखिए 19 देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, सूत्र डाला हुआ अति इसमें डाला हुआ है। देखिए ए डाला हुआ है कॉट ए, बी इसमें डाला हुआ है tan ए, और सी डाला हुआ है कॉस ए, और डी इसमें डाला हुआ है देखिए कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब देखिए बाबू सूत्र है tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा ए में है, तो ए में मार दीजिए आंसर, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान हमको खोजना है बाबू। जबकि मान आपको डाल दिया है -1 बटा 2, बी में डाला है √3 बटा 2, सी में डाला है 1, और डी में डाला है 1 बटा 2, ठीक है। अब सोल्व कीजिए इसको। देखिए cos 60 का मान 1 बटा 2 और cos 30 का मान √3 बटा 2 प्लस, यहाँ पर आ जाइए बाबू, देख लीजिए साइन 60 का मान √3 बटा 2 इंटू साइन 30 का मान 1 बटा 2। हल करेंगे बाबू, 2 दूनी 4, √3 बटा 4 प्लस √3 बटा 4, एलसीएम लेंगे बाबू 4, तो √3 प्लस √3 बराबर 2√3 बटा 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना। आएगा आपका √3 बटा 2, तो देख लेंगे मान इसमें कौन है, बी है, ठीक है। इसका सटीक आंसर कौन होगा बाबू, बी हो जाएगा। चलिए 21 में बढ़ते हैं बाबू। देखिए 21 भी जो है वो एकदम आसान है, √3 सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। इसका क्वेश्चन का जो है देख लीजिए, ए बराबर 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी इसका जो है वह है 45, और डी है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो लेते हैं तो सेक थीटा बराबर 2 बटा √3, और बताइए सेक कॉस का उल्टा होता है बाबू, तो कॉस 30 का मान √3 बटा 2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 बटा √3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, सेक 30,
ई और ई समाप्त हो जाएगा। थीटा का मान कितना बाबू, तो 30 डिग्री, बी हो जाएगा। 22 में आइए आप लोग, देखिए 22 में क्या है, तो 2 cos थीटा बराबर √3 है। इसमें भी वही है, 2 cos थीटा बराबर √3। तो निकालना हमको है थीटा का मान बाबू, देख लेते हैं कितना कितना है। ए बराबर 45, बी बराबर 60, सी बराबर 30 और डी बराबर है 90। ठीक है, देखिए cos थीटा बराबर √3/2, आई cos जो है वो कितना का मान बाबू, 30 का, तो ये समाप्त हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए कंफर्म है ना, तो देख लीजिए आप लोग, ये जो है टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन है। और अगला बार से जो है वो इसमें टेस्ट जो होगा पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको डाल दिया जाएगा पहले, और आप लोग जो है वो उसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद एक दिन बाद जो है हम उसका जब सॉल्यूशन इसमें जो है वो करेंगे और जब मिलाएंगे, तो आप लोग उसको मिलाने के बाद ईमानदारी पूर्वक उसमें जो है वो आप कमेंट कर दीजिए कि हमको जो है वो इतना नंबर आया है। ठीक है, और अपने आप को जो है वो तौलने का पूरा प्रयास कीजिए ईमानदारी से कि हमको जो है वो इसमें कितना नंबर आ सकता है, कितना हमको पढ़ाई हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 22 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इसके बाद जो है देखिए बाबू, अगला में हम बढ़ते हैं बाबू। 22 के बाद है 23 क्वेश्चन। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। देखियो सेक स्क्वायर थीटा का जो था वो पहले हमें कौन सा क्वेश्चन में इसको जो है वो बताए हैं, एक क्वेश्चन था इसमें बताया गया है आपको जो मान है इसमें। ठीक है ना, पहले का जो है वो क्वेश्चन है उसमें। यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन बताया गया है बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान किसका होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है वो पूरी तरह से जो है वो कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन से जो है वो मेल खा रहा है, वही क्वेश्चन है, इसलिए जो है वो हम इसको क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं 24 में। ठीक है ना, देखिए 24 में आपको डाला गया है बाबू क्वेश्चन कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ए बराबर 1/2, बी बराबर डाला गया है आपको 1, सी डाला गया है 0 और डी जो डाला गया है वो कितना है, √3/2। अब देखिए भाई साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, 25 को हम अगला लिख लेते हैं, देख लेते हैं 25 बाबू क्या है। देखिए 25 है cos 19 डिग्री माइनस थीटा। ये भी क्वेश्चन सही लगता है कि पिछले बार से जो है वो टैली कर रहा है, लेकिन चलिए हम इसको बता देते हैं। इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो cos 19 डिग्री माइनस थीटा का मान हो जाएगा क्या चीज, सेक थीटा। सेक थीटा ये भी जो है वो रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो पिछले बार का जो है वो ऊपर जो है वो बताए हैं उसमें रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग आते हैं 26 में। देखिए 26 क्वेश्चन जो है वो बताते हैं। देखिए बाबू 26वां क्वेश्चन जो है क्या है, 26 में डाला गया है बाबू कि tan थीटा बराबर √3। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा बाबू, आप जानते हैं ये तो सूत्र है, लेकिन चलिए आगे ऑप्शन डाल देते हैं। 90 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद हो गया 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। चलिए तो देखिए tan थीटा बराबर √3 बराबर tan कितना बाबू, 60 डिग्री, ये समाप्त हो जाएगा। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, डी हो जाएगा। चलिए 26 के बाद आता है बाबू 27। ठीक है, देखिए 27वां क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री जोड़ 1 ऑब्लिंग का चिन्ह है यानी बटा, और cos 60 डिग्री माइनस a का मान क्या होगा। समझ रहे ना, इसका मान डाला गया है बाबू, देख लेते हैं। a बराबर -1, b है -3, c है 3 और d है 2।
चलिए सोल्व करते हैं बाबू। देखिए कॉस 60 जोड़ 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। कॉस 60 का मान बाबू 1 बटा 2 और जोड़ 2 और इसमें 1 बटा 2 माइनस 1। देखिए इसका बटा में गुना कर दें, इसका तिरछा तिरछे गुना कर देंगे बाबू, तो 1 जोड़ 2 बटा 2 और बटा इससे गुना कीजिए तो 1 घटा 2 बटा 2, 3 बटा 2 बटा ये माइनस 1 बटा 2, इसे से समाप्त हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा -3। देखिए बी में आंसर आपका राइट है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट जो है वो बता रहे हैं बाबू 28 में क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। देखिए 28 जो है इसका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए के अंदर रूट। तो इसका ऑप्शन जो है वो डाला गया है बाबू, इसमें कॉट ए, देखिए कॉट ए, बी हो जाएगा कॉस, बी जो है वो tan ए, सी हो जाएगा कॉस ए और डी हो जाएगा कॉस ए के। ठीक है, अब इतना सोल्व कीजिए बाबू। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है रूट में। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसका हो जाएगा क्या बाबू, कॉट स्क्वायर ए का अंदर रूट, और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, कॉट ए निकलेगा। तो कॉट ए कहाँ है, ए में है। ठीक है, कंफर्म है ना। तो चलिए देखिए सूत्र जरूर याद रखिए बाबू, सूत्र जो है ना वो मैथ का जो है एकदम रीढ़ है, समझ गया ना। उसके बिना एक पग भी आप नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा यही रहेगा कि सूत्र आप कंप्लीट कीजिए, हमारे साथ आप बने रहिए, निश्चित तौर पर 90+। ठीक है ना, आप जो है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर आपको 90+ आएगा। ठीक है ना, 90+ जो है वो मैथ में नंबर आएगा, है ना। 98 आ जाए, 97 आ जाए, 99 आ जाए, है ना। अगर अक्षर आपका पूरा का पूरा कन्फर्म है, एकदम साफ साफ लिखते हैं, मैथ आपका सही बना हुआ रहेगा, तो एकदम जो है वो पूरा में पूरा भी, बहुत से लड़कों को हम देखे हैं कि मैथ और साइंस में पूरा का पूरा भी आ जाता है। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन जो है वो और जो है वो बच गया है। ठीक है ना, जो हम लोग जो है अभी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 30 तक के जो है वो आज हम बताएंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है फिर इसका सॉल्यूशन जो है वो अगला दिन होगा। चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29। देखिए 29 जो है ये डाला हुआ है कि tan 60 डिग्री का मान निम्न में कौन है। देखिए ए बराबर डाला है -1/3, बी जो डाला है 1/√2, सी डाला गया है √3 और डी जो डाला गया है वो है इन्फिनिटी। अब बताइए बाबू tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, इसका मान √3। अब √3 इसमें ढूंढ लीजिए कौन है, सी में। ठीक है, अगला 30 देखते हैं हम लोग। देखिए 30 है कि cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन आपको डाला गया है इसमें 9/16, डी जो डाला है 16/9 है, और सी जो डाला गया है 3/16 है, और जो डी डाला गया है वो है 1/4। अब देखिए बाबू आप जानते हैं कि cot थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि cot थीटा 3/4 है, तो tan थीटा एक उलट करके हो जाएगा, मैंने 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 के जो है वो होल स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 का 16, 3 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो चलिए आज जो है इसका पार्ट 1 वाला में जो है वो हम जो है वो आपको 30 तक के जो है जो टेस्ट था उसका सोल्यूशन जो है वो हम करवाए हैं। और अगली दिन ठीक है ना जो है वो आपको जो है वो हम इसका पार्ट 2 कराएंगे। ठीक है ना, उसमें भी 30 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगला बार से जब टेस्ट होगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को इसमें डाल दिया जाए। ठीक है ना, एक दिन पहले, और आप लोग जो है वो उसका सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन करने के बाद जो है जब हम इसका जब टेस्ट जो पेपर है उसका सोल्यूशन करेंगे तो आप लोग जो है वो उसको मिला लीजिए। ठीक है ना, और मिलाने के बाद जो है वो कमेंट कीजिए, है ना, किसका कितना नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए बाबू आप जो है वो लॉकडाउन टूटे या ना टूटे, ठीक है, फिर हम एक बार इसको दोहरा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो टूटे या ना टूटे, हम आपको जो है वो रेगुलर क्लास जो है वो मैथ का जो है या कोई अन्य सब्जेक्ट का जो है वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक जो है वो बच्चों को जोड़िए, है ना, और आप लोग जो है वो अधिक से अधिक इस बच्चों को जो है वो जोड़िए। इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और निश्चित तौर पर जो है वो आपका कोर्स जो है वो एकदम 100% जो है वो विश्वास से आप कीजिए कि निश्चित तौर पर जो है वो आपका कोर्स समाप्त होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम क्वेश्चन को जो है जो टेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो है वो हम नेट पर जो है वो लोड करते जाएंगे। ठीक है ना, और आप लोग जो है उसको जो है वो टेस्ट दे करके और आप अपने आप को जांच सकते हैं कि कितना हम पढ़े। ठीक है ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग करने से नहीं होता है। ठीक है ना, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ पाइएगा तब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, समझ गए ना। इसलिए घर पे रह करके खूब मेहनत कीजिए। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि जो लॉकडाउन जो है वो समाप्त हो जाएगा। अभी जो सरकार जो है वो लॉकडाउन को समाप्त की है तो उसमें जो है वो अभी 11 है ना, फिर उसके बाद जो है वो इंटर से जो है वो जो बीए या बीएससी में जा रहे हैं उसका एडमिशन, है ना, 10th में एडमिशन, फिर 11th में एडमिशन, इन लोगों के एडमिशन के लिए जो है वो और मार्कशीट के लिए जो है वो अभी स्कूल को जो है वो खोला गया है। लेकिन बार बार जो है वो टीवी और मोबाइल में जो है वो सूचना दे रहा है कि इसका जो कोरोना का जो है वो 3rd वेव जो है वो आने वाला है ना, जो अभी तक के जितना भी वेव आए हैं उससे ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो इफेक्ट करेगा वह करेगा बच्चा पर, है ना। तो ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये जो है जो कोरोना जो है वो बहुत जल्द जो है वो समाप्त होने वाला है और सरकार जो है वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी, है ना। इसका कोई भरोसा नहीं है। आने वाला कुछ समय के बाद जो है वो महीना 1.5 महीना के बाद जो है वो हो सकता है कि लॉकडाउन जो है वो ही लगाएगा भी, है ना, क्योंकि जो बार बार समाचार में दे रहे हैं कि ये जो डेल्टा नामक जो कोरोना का वेरिएंट है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, समझ गया ना। तो आने वाला वक्त में जो है वो 100% में कम से कम 90% उम्मीद किया जा रहा है कि लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये मान करके मत चलिए, ये मान करके आप खुश मत होइए कि कोरोना का जो लॉकडाउन जो है वो कोरोना के कारण लॉकडाउन था वो समाप्त हो गया। आने वाला वक्त में जो है वो लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, अभी जो है वो सरकार की अपनी काम है, ठीक है ना, तो अपने काम को लेकर के जो है वो लॉकडाउन समाप्त कर दिया, जब उसका काम समाप्त हो जाएगा तो फिर लॉकडाउन लगा देगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है इस भ्रम में मत रहिए, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ाई जो है वो करते रहिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।